Hi everyone, in this chapter we are discuss about demand, determination of demand, types of a demand and the law of demand। अगर मैं हिंदी वर्ड में बोलूँ कि डिमांड का मतलब क्या होता है तो डिमांड का मतलब मांग होता है। ठीक है, डिमांड किसे कहा गया? अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी द कंज्यूमर हैज विलिंग एबल टू बाय ईच एंड पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, दैट इज नॉन एज डिमांड। दैट मीन्स डिमांड जो है एक मेरी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी यानी किसी चीज़ की कमोडिटी के डिमांड करते। कौन डिमांड करता है? कंज्यूमर डिमांड करता है और गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम पे वो डिमांड करता है, दैट इज नॉन एज डिमांड। ठीक है, दो तरह के डिमांड आते हैं, एक हमारा इंडिविजुअल डिमांड आता है, एक हमारा मार्केट डिमांड आता है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है जो सिंगल कंज्यूमर हमारी किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं, दैट इज नॉन एज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब होता है जब ऑल द कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं, दैट इज नॉन एज मार्केट डिमांड। अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सिंगल कंज्यूमर हैज विलिंग एबल टू बाय ईच एंड पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, दैट इज नॉन एज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड दैट all the consumer has willing able to buy each and possible price during the specific period of a time, that is known as market demand। उसके बाद आता है हमारा determination of a demand, यानी क्या determination of a demand अगर मैं बोलूँ तो factor affecting of individual demand। ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट आता है प्राइस ऑफ अ गिवन गुड। प्राइस ऑफ अ गिवन गुड का मतलब किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पेन की प्राइस पे मैं बताऊं तो पेन का प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो मैं डिमांड कम करूंगी, अगर पेन का प्राइस कम होगा तो मैं डिमांड ज़्यादा करूंगी। तो सेम एज प्राइस ऑफ अ गिवन गुड पे हमारा डिफर करता है हमारा डिमांड। उसके बाद आता है प्राइस रिलेटेड गुड। प्राइस रिलेटेड गुड का मतलब होता है दो तरह के गुड होते हैं, एक हमारा सब्स्टिट्यूट गुड आता है, एक हमारा कम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है कि जो दोज गुड विच इज पावर टू रिप्लेस द अनदर गुड, दैट इज नॉन एज द सब्स्टिट्यूट गुड। या जस्ट लाइक टी एंड कॉफी, दैट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूट गुड। अगर मार्केट में टी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कॉफी का डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी जो है टी के अकॉर्डिंग सस्ता मिलेगा, तो उसमें हम लोग कॉफ़ी का डिमांड करेंगे। ठीक है, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो हम लोग टी का डिमांड करेंगे, तो दैट इज नॉन एज अ सब्स्टिट्यूट गुड। जस्ट लाइक अ कम्प्लीमेंट्री गुड अलग होता है। कम्प्लीमेंट्री गुड जो होता है दोनों साथ में चलते हैं, दोनों की डिमांड जो होती है वो साथ में चलती है, दैट इज नॉन एज द कम्प्लीमेंट्री गुड। जस्ट लाइक पेन और इंक। पेन अगर इंक का प्राइस बढ़ता है तो पेन का डिमांड घटेगा मेरा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो मेरी सब कम्प्लीमेंट्री गुड है, दोनों साथ में चलेगी। अगर किसी एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी की डिमांड घटती है। ठीक है, सेम एग्जांपल ब्रेड एंड बटर। उसके बाद आता है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का मतलब आता है कि हमारे कंज्यूमर की इनकम क्या है, यानी जो बंदा खरीद रहा है उसकी इनकम क्या है। अगर उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा और अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो कम डिमांड करेगा। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है कि डिमांड हमारी टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ की टेस्ट हमें पसंद है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, और अगर हमारी टेस्ट उस चीज़ की पसंद नहीं है तो हम लोग उसकी डिमांड कम करते हैं। इस इज ऑल्सो नॉन एज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड क्या होता है ना कि जब मेरी डिमांड चेंज करती है ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, ठीक है, दैट इज नॉन एज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड। और चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि जब मेरी डिमांड चेंज करती है टू चेंज इन अदर फैक्टर, दैट इज नॉन एज चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये पेन का दाम अगर 10 रुपये अगर ये 12 रुपये हो गया तो हमारी डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो ये चेंज इन प्राइस के कारण मैंने चेंज किया है, इसका डिमांड जो है वो मैंने प्राइस के कारण चेंज किया, तो दैट इज नॉन एज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड। ठीक है, और चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस इसकी कांस्टेंट है, यानी जो प्राइस मेरी 10 रुपये है तो वो 10 रुपये ही है, लेकिन क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैंने इस पेन का डिमांड ज़्यादा कर दिया, और मेरी इनकम घट गई है तो मैंने इस पेन का डिमांड कम कर दिया, तो दैट इज नॉन एज चेंज इन डिमांड।